नमस्कार। फ्रांस के महान भविष्यवक्ता मिशेल द नास्ट्रेदामस, जिन्होंने भविष्य में होने वाली घटनाओं की कई भविष्यवाणियां सदियों पहले ही अपनी किताब लेस प्रॉफिटेज में कर दी थी। अगर हम 16वीं सदी की बात करें तो इस सदी में नास्ट्रेदामस द्वारा कई सारी भविष्यवाणियां की गईं, लेकिन 20वीं सदी में लोगों ने इसे सच होते हुए देखा। जब ये भविष्यवाणियां सच का रूप लेने लगी तो इसने अपना सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और यहीं से उनके प्रति इंसान की दिलचस्पी और भी ज्यादा दिखने लगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि नास्ट्रेदामस की एक दो नहीं बल्कि 400 सालों में 800 से ज्यादा भविष्यवाणियां सच साबित हो गई हैं। उन्होंने अंग्रेजों को लेकर कहा था कि साल 1942 में इंग्लैंड का वर्चस्व दुनिया में खत्म होना शुरू हो जाएगा और ऐसा होने भी लगा था। नास्ट्रेदामस ने नाजियों के बारे में कहा था कि ये एक दिन यहूदियों पर नकेल कस लेंगे और ऐसा हुआ। और फिर नास्ट्रेदामस ने एक ऐसी त्रासदी की भविष्यवाणी की जिसमें देश और दुनिया का हिस्सा हिल जाएगा, जिसे कोरोना वायरस से जोड़कर देखा गया। हालांकि नास्ट्रेदामस की कुछ ऐसी भविष्यवाणियां भी हुई जो अब तक सच नहीं हुई है। ऐसे में आज बात करेंगे नास्ट्रेदामस की रूस पर की गई उस भविष्यवाणी की जिसका सीधा संबंध भारत से है। दरअसल भविष्यवाणी में कहा गया है कि दक्षिणी भारत से एक ऐसा नेता उभर कर आएगा जो पूरे विश्व को एक करके रख देगा। उस दौरान रूस साम्यवाद का दामन छोड़ हिंदू धर्म स्वीकार कर लेगा। मतलब ये कि रूस हिंदू धर्म से प्रभावित होगा और भारत के साथ मिलकर अरब देशों में हिंदू धर्म को बढ़ावा देगा। हालांकि रूस की हिंदू धर्म में बढ़ती दिलचस्पी इस भविष्यवाणी को कहीं ना कहीं सच साबित कर रही है। एक हिंदू नेता के द्वारा पूरे एशिया को एक बार फिर से जोड़ने की भविष्यवाणी कब सच होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर हम भारत की बात करें तो नास्ट्रेदामस का कहना है कि भारत के अंदर एक ऐसा हिंदू नेता आएगा जो कि हिंदू धर्म को एशिया में फैला देगा, जिससे एशिया में तेजी से हिंदू धर्म का विस्तार होने लगेगा। उनका कहना था कि तीनों शहरी क्षेत्र में वो नेता जन्म लेगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान भी 3 और समुद्र से घिरे हुए क्षेत्र में ही आता है। उनका कहना था कि एक दिन वो रविवार की जगह गुरुवार को अवकाश दिवस भी घोषित करेगा। अगर हम भारत की बात करें तो नास्ट्रेदामस का कहना है कि भारत के अंदर एक ऐसा हिंदू नेता आएगा जो कि हिंदू धर्म को एशिया में फैला देगा। वो एशिया को एक बार फिर से एक कर देगा और रूस में तेजी से हिंदू धर्म का विस्तार होने लग जाएगा। वहीं इस नेता का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि इस नेता की चर्चा दुनिया भर में होगी और उसके अपने देश में उसकी शक्ल का कोई भी नेता नहीं होगा। लोग उस इंसान से पहले नफरत करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो सबका लोकप्रिय और चहेता चेहरा बनता चला जाएगा। वो गरीब परिवार में जन्म लेगा और किसी मुक्तिदाता से कम नहीं होगा और आगे चलकर वो एक दिन रविवार की जगह गुरुवार को अवकाश दिवस घोषित कर देगा। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि भारत में गुरुवार को एक ऐसे वार के रूप में देखा जाता है जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से मानते हैं। हालांकि अभी इस भविष्यवाणी के पूर्ण होने का इंतजार है कि आखिरकार कौन करेगा गुरुवार को अपना अवकाश दिवस घोषित। नास्ट्रेदामस की ये भविष्यवाणी कब सच का रूप लेती है, ये देखना अब बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन 2021 को लेकर नास्ट्रेदामस क्या कुछ अपनी किताब लेस प्रॉफिटेज में लिख चुके हैं। जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको इसी के साथ। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। साल 2020 की शुरुआत से ही देश लगातार कोरोना की चपेट में रहा। इस दौरान न जाने कितनी जानें गई, न जाने कितने ही लोगों की नौकरियां गई। ऐसे में साल 2020 मनहूस भी कहलाया और इसी के साथ सच हुई फ्रांसीसी भविष्यवक्ता माइकल दी नास्ट्रेदामस की कुछ ऐसी भविष्यवाणी जो साल 2020 को लेकर वो सदियों पहले ही कर चुके थे। दरअसल लेस प्रॉफिटेज नाम की अपनी एक किताब में नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों को कोरोना से जोड़कर देखा गया, जिसमें देश और दुनिया में होने वाली त्रासदी का जिक्र किया गया।
ऐसे में आज बात करेंगे साल 2021 को लेकर नास्ट्रेडमस के द्वारा की गई उन 7 भविष्यवाणियों की जो 2021 को 2020 से भी ज्यादा खराब बनाती नजर आ रही। 2021 के 5 माह निकल चुके। ऐसे में नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां लोगों के बीच एक ऐसा डर पैदा किए हुए जिसे लोगों ने सच होते देखा। साल 2021 को लेकर नास्ट्रेडमस ने अपनी किताब में जो कविता लिखी है वो देश और दुनिया में बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रही। नास्ट्रेडमस ने लेस प्रोफिटस में बताया कि पृथ्वी से एक धूमकेतु टकराएगा। पृथ्वी से धूमकेतु टकराने पर भूकंप और कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के बाद यह एस्टेरॉयड उबलना शुरू कर देगा। आकाश में यह नजारा ग्रेट फायर जैसा होगा। वहीं इस भविष्यवाणी को लेकर नासा के वैज्ञानिकों ने पहले ही एक बड़े धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने की संभावना जताई थी, जिसे ज्यादा गंभीरता से भी लिया जा रहा था, क्योंकि 2009 KF1 नाम के एक एस्टेरॉयड के 6 मई 2021 को पृथ्वी से टकराने का खतरा था, जिसको लेकर वैज्ञानिकों का कहना था कि इस एस्टेरॉयड की ताकत 1945 में हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम से करीब 15 गुना ज्यादा होगी। हालांकि एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब से निकल गया था, लेकिन अगर ये जरा भी अपना रुख बदलता तो तय था कि ये जरूर पृथ्वी से टकरा जाता, जो धरती के लिए बेहद खतरनाक भी साबित होता। नास्ट्रेडमस ने किताब में जिक्र किया था कि जब दुनिया का अंत नजदीक होगा तो अकाल, भूकंप, तरह तरह की बीमारियां और महामारी इसके पहले संकेत देंगी, जैसा कि इस दौर में हो भी रहा है। कोरोना वायरस की महामारी इसकी शुरुआत मानी जा सकती है, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये एक ऐसा अकाल होगा जिसका सामना दुनिया ने पहले कभी नहीं किया। तो ये नास्ट्रेडमस की 2 वो भविष्यवाणियां थी जो लगभग सच होती दिखी, लेकिन साल 2021 खत्म होने में अभी काफी वक्त है। ऐसे में नास्ट्रेडमस की साल 2021 को लेकर जो भविष्यवाणी है वो दुनिया पर क्या कहर मचाएगी, ये भी बताते हैं आपको। साल 2021 में सूर्य की तबाही को लेकर भी नास्ट्रेडमस ने अपनी किताब में जो लिखा है वो शायद आपको चौंका सकता है, क्योंकि सूर्य के बिना हम अपने जीवन की कामना भी नहीं कर सकते। ऐसे में नास्ट्रेडमस अपनी भविष्यवाणी में कह चुके हैं कि सूर्य की तबाही पृथ्वी के क्षतिग्रस्त का कारण बनेगी। अपनी इन पंक्तियों में नास्ट्रेडमस ने समुद्र तल के बढ़ने और पृथ्वी के उसमें जाने को लेकर चेताया। नास्ट्रेडमस की किताब के मुताबिक एक रशियन वैज्ञानिक ऐसा बायोलॉजिकल वेपन और वायरस बनाएगा जो इंसान को ज़ॉम्बी बना देगा। वही भूकंप को लेकर भी नास्ट्रेडमस ने अपनी किताब में कविता के जरिए बताया है कि एक भूकंप न्यू वर्ल्ड को तबाह कर देगा। हालांकि जब इस कविता को डिकोड किया गया तो इस न्यू वर्ल्ड को कैलिफोर्निया से जोड़ा गया, जहां ये घटना हो सकती। वहीं साल 2021 को लेकर नास्ट्रेडमस ने जो भविष्यवाणी की है उसमें से एक ये भी है कि अमेरिकी सैनिकों के दिमाग पर ब्रेन चिप लगाई जाएगी। दरअसल मानव जाति को बचाने के लिए अमेरिकी सैनिकों को कम से कम दिमागी स्तर पर साइबॉर्ग्स की तरह बदला जाएगा और इसमें ब्रेन चिप का इस्तेमाल किया जाएगा। ये चिप इंसान के मस्तिष्क की बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का काम करेगी। इसका मतलब हुआ कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी बुद्धि और शरीर में शामिल करेंगे। ये तो जाना आपने नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों के बारे में, लेकिन आप नास्ट्रेडमस के बारे में कितना जानते हैं? जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको उनसे जुड़ी कुछ अहम बातों के साथ जिसे आप शायद ही जानते होंगे। साल 1503 ये वो साल था जब फ्रांस के एक छोटे से गांव सेंट रेमेडी प्रोविंस में नास्ट्रेडमस पैदा हुए। 9 भाई बहनों में से एक थे नास्ट्रेडमस। पढ़ाई लिखाई करना तो चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 14 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ एविग्नॉन पहुंचे तो उस वक्त की लाइलाज बीमारी प्लेग फैल गई। मृत्यु के डर से यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी। तब छोटी सी उम्र में नास्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी कर दी थी कि एक ऐसा शख्स आएगा जो इस महामारी से लड़ने की दवा खोजेगा। उनका यह इशारा सीधे लुईस पास्चर की तरफ था। इसके बाद कुछ सालों तक नास्ट्रेडमस ने देशों का भ्रमण किया। इस बीच उनकी दिलचस्पी हर्बल दवाइयों की ओर बढ़ी, जिस पर उन्होंने रिसर्च भी की। कहा तो यह भी जाता है कि नास्ट्रेडमस ने कई हर्बल दवाएं भी बनाई। साल 1529 में मांच पिलर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन जब वहां के प्रोफेसर्स को मालूम हुआ कि यह शख्स बिना किसी डिग्री के मेडिसिन बना लेता है
मेडिसिन एक तरह से ड्रग का रूप ही होती है, इसलिए यूनिवर्सिटी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। वक्त बीता, साल 1534 में बीवी और 2 बच्चों ने साथ दिया। प्लेग जैसी महामारी की चपेट में आ गए। इस दौरान नास्ट्रेदमस अपनी भविष्यवाणियों पर काम करने लगे। हालांकि उस वक्त की उनकी भविष्यवाणियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वक्त का पहिया घूमता रहा और साल 1547 में सेलोन दे प्रोविंस में सेटल हो गए। वहां उन्होंने एक अमीर विधवा से शादी की, जिससे उनके 6 बच्चे हुए। अब नास्ट्रेदमस ने अपना पूरा ध्यान प्रोफेसीज पर देना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि एक दिन नास्ट्रेदमस रास्ते से गुजर रहे थे, तब एक लड़के के सामने वो न सिर्फ झुके बल्कि उसे सलाम भी किया, जिसके बाद पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो भविष्य के पोप को सलाम कर रहे हैं। नास्ट्रेदमस की मौत के 15 साल बाद वो लड़का ईसाइयों का सर्वोच्च धार्मिक गुरु यानी पोप नियुक्त हुआ। नास्ट्रेदमस की दुनिया सितारे, ग्रहों की चाल, भाग्य, चांद की रोशनी के इर्द गिर्द घूमने लगी। लोगों का ऐसा मानना था कि नास्ट्रेदमस न सिर्फ पानी में चांद के अक्स को देख भविष्यवाणियां किया करते थे, बल्कि मृत आत्माओं से भी बातचीत करते थे। इन बातों और दावों में हालांकि कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन अपने समूचे जीवन में नास्ट्रेदमस ने तकरीबन 6338 भविष्यवाणियां की। तो ऐसा नहीं था कि नास्ट्रेदमस ने बचपन से ही गरीबी देखी हो। जी हाँ, एक निम्न परिवार में उनका जन्म हुआ और जो कि वो भविष्यवाणियां तो करते ही थे, तो इसी वजह से उन्हें कभी पैसों की कोई कमी भी नहीं रही। और अब हम आपको बताएंगे कि नास्ट्रेदमस ने भारत से जुड़ी कौन कौन सी भविष्यवाणियां की हैं और आखिरकार उनमें कितनी सच्चाई है। भारत में वो होगा जो दुनिया में नहीं होगा। एक गरीब घर में पैदा होगा दुनिया का मुक्तिदाता। पहले सब लोग उससे नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सभी उससे प्यार करेंगे। द प्रोफेसीज की किताब खुद भविष्यवक्ता नास्ट्रेदमस ने अपने हाथों से लिखी। 460 साल पुरानी यह भविष्यवाणी तब सच साबित हुई जब गुजरात के वडनगर के छोटे से गांव में रहने वाले पीएम मोदी ने 26 मई साल 2014 में बतौर प्रधानमंत्री देश की सत्ता संभाली। प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि गरीबी की मार झेल रहा जो बच्चा स्टेशनों पर चाय बेच रहा है, एक दिन देश का महानायक बनेगा। ताज्जुब की बात थी, जिस नरेंद्र मोदी से नास्ट्रेदमस का कोई कनेक्शन नहीं था, उन्होंने विश्व में भारत को शक्तिशाली बनाने में पीएम मोदी की कितनी बड़ी भूमिका रहेगी ये बता दिया। इस बात की भविष्यवाणी करती थी, आने वाले 20 सालों तक देश की कमान एक ऐसे अधेड़ उम्र के शख्स के हाथों में आ जाएगी जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक नई पहचान दिलाएगा। जिसका मतलब साफ है कि 20 सालों तक देश का नेतृत्व पीएम मोदी ही करेंगे। नास्ट्रेदमस की माने तो 2012 से 2025 के बीच दुनिया में विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। इन हालात में भारत शांति स्थापना में अहम रोल निभाएगा। सभी देश उसकी मदद की आस लगाएंगे। राष्ट्रनायक की प्रसिद्धि, प्रशंसा और सत्ता शक्ति बढ़ती जाएगी। जमीन और समुद्र में उसके जैसा शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं होगा। यानी आने वाले समय में पूरी दुनिया को भारत का राष्ट्रनायक आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। तो लेडी डायना की मौत हो, हिटलर का उदय हो, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी की मौत हो या फिर 9/11 जैसा हमला हो, ये तमाम भविष्यवाणियां नास्ट्रेदमस 450 साल पहले ही कर चुके थे। ऐसे ना जाने उन्होंने कई बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की, जिसका जिक्र उनकी जो बुक है द प्रोफेसीज में मिलता है। और उनकी इस बुक को आप किसी भी बुक स्टोर में जाकर या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाकर खरीद सकते हैं। तो यह हमने आपको बताया था कि आखिरकार नास्ट्रेदमस, जिन्हें दुनिया एक महान भविष्यवक्ता के तौर पर जानती है, आखिरकार उनका जीवन कैसा था, उनकी फैमिली कैसी थी, वो कैसे भविष्यवाणियां किया करते थे और लोग आखिरकार उनके बारे में कितना कुछ जानते हैं।
आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। Cabinet Ministers